हरे कृष्णा, जय गौर हरि। मैं अतुल्य निमाईदास आप सभी को प्रणाम करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं 5 मिनट डेली डोज ऑफ भगवत गीता में। आज का जो श्लोक है वो है पहले अध्याय का 20वां श्लोक। तो देखिए क्या कहते हैं। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाहामहीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। कैमरा जो है वो अब आ गया है वापस से भगवान श्री कृष्ण पे और अर्जुन जी पे। तो अर्जुन महाराज के बारे में बताया जा रहा है कि उनका जो रथ था उस रथ पे जो पताका लगी हुई थी, जिसे हम झंडा भी कहते हैं, तो झंडा लगा हुआ था और उस झंडे पे किसका कौन आसीन थे? हनुमान जी। कई लोग आपको पूछेंगे, कई लोग पूछते भी और हो सकता है आपको भी कभी पूछें कि भाई हनुमान जी की कहाँ चर्चा है। तो ये देखिए इस 20वें श्लोक में साफ आ रहा है, कपि ध्वज। कपि ध्वज, ध्वज का मतलब झंडा, और कपि किसके लिए संबोधित किया है? जिसके ऊपर हनुमान जी आसीन है। तो हनुमान जी के लिए क्या बोला है? कपि ध्वज, क्या है? वो ध्वज जिसपे कौन है विराजमान? हनुमान जी। तो हनुमान जी ने क्या किया? देखिए हनुमान जी राम जी के भक्त हैं। तो उन्होंने क्या किया? जब राम जी ने रावण के साथ युद्ध किया तो राम जी को उन्होंने क्या किया? सपोर्ट किया, उनकी सेवा की। किस तरीके से? उनको इस युद्ध के अंदर सहायता दी, सहायता प्रदान की। अंत में क्या हुआ? राम जी क्या हुए? विजयी हुए। तो उसी तरीके से अर्जुन महाराज कौन है? वो भी किसके भक्त हैं? कृष्ण भगवान के। राम जी और कृष्ण भगवान में कोई भेद नहीं है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अर्जुन महाराज भी क्या है? वैष्णव है। हनुमान जी भी क्या है? वैष्णव है। तो जो हनुमान जी ने किया, क्या किया? मदद की राम जी की युद्ध लड़ने में, तो वही अर्जुन महाराज कर रहे हैं। भगवान कृष्ण के कहे अनुसार क्या कर रहे हैं? युद्ध लड़ रहे हैं। तो एक वैष्णव अपने सीनियर वैष्णव को फॉलो करता है। जैसे शास्त्र कहते हैं महाजन येन गता सपंता, कि जो महाजन होते हैं, महाजन मतलब ग्रेट डिवोटीज, उनको हमें क्या करना चाहिए? उनके पथ पर ही चलना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। तो हनुमान जी ने जो किया वही अर्जुन जी भी कर रहे हैं। प्रभुपाद जी यहाँ एक बड़ा अच्छा पॉइंट कह रहे हैं कि जैसे अगर कोई दो बिजनेसमैन है, अगर वो आपस में मिलते हैं तो वो क्या करते हैं? बिजनेस की बातें करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए दो क्रिकेटर हैं, वो आपस में बैठे हैं तो वो क्रिकेट की बात करेंगे। दो डॉक्टर हैं तो वो किसके बारे में बात करेंगे? मेडिकल साइंस के बारे में बात करेंगे, इसी से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो जो गीता है वो किसने बोली? भगवान कृष्ण ने। और अर्जुन जी सुन रहे हैं। कृष्ण भगवान भगवान है, अर्जुन जी भक्त हैं। तो भगवान और भक्त के बीच कनेक्शन क्या है? भक्त को भगवान से कौन कनेक्ट करता है? भक्ति। तो उनके बीच में जो ये वार्तालाप है जिसे हम भगवत गीता कहते हैं वो क्या है? प्रभुपाद जी कह रहे हैं वो भक्ति है। बहुत लोग हैं जो इसको क्या बोलते हैं? अरे ये तो ज्ञान की किताब है, बड़े ज्ञान की किताब है। और कई लोग भगवान कृष्ण को ज्ञान के रास्ते से समझने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि जी भगवान तो ज्ञान से भी समझे जा सकते हैं, अलग अलग रास्ते हैं भगवान को प्राप्त करने के, भगवान ने तो कहीं नहीं कहा। बेवकूफ लोग ऐसा सोचते हैं कि बहुत सारे रास्ते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। यह महा बेवकूफों वाला स्टेटमेंट है। भगवान को प्राप्त करने का सिर्फ एक तरीका है, वो है शुद्ध भक्ति। ये भगवान ने खुद ने गीता में कहा है 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में, भक्त्या माम अभिजानते, कि मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा भक्त ही जान सकता है। तो यहां प्रभुपाद जी बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि कोई ज्ञानी नहीं, कोई ध्यानी नहीं, कोई कुछ ही नहीं, सिर्फ भक्ति जान सकता है। तो प्रभुपाद जी यहां पे कह रहे हैं कि भक्त का एक लक्षण ये भी होता है कि वो वही दोहराता है जो भगवान कृष्ण ने बोला है। वो कोई अपनी अलग फिलॉसफी नहीं चलाता, वो अपना दर्शन अलग नहीं चलाता कि नहीं जी ये तो ऐसे होता है जी। आजकल तो पता नहीं कितनी कितनी सारी फिलॉसफीज आ गई है। माय गॉड, गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है, शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। अरे तो बोले क्यों है फिर भगवान ने, और वेद व्यास जी ने लिखे क्यों है? खुद कह रहे हैं मैंने महाभारत का जो संकलन किया वो मैंने कलयुग के जीवों के लिए किया है। और कई मूर्ख लोग क्या बोलते हैं? इनको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, अंदर से आएगा ज्ञान। अंदर से बैठा रहे, हजारों साल बैठा रहेगा तो भी अंदर से ज्ञान नहीं आएगा। भगवान ने कहीं नहीं कहा अंदर से आएगा। भगवान ने कहा कि जो मेरी प्रेममयी सेवा करता है, जो मेरी प्रेम पूर्वक सेवा में रत रहता है, उसको मैं ज्ञान प्रदान करता हूं। उसमें भगवान ने ये नहीं कहा अंदर से आएगा, भगवान ने कहा मैं ज्ञान प्रदान करता हूं। परंतु प्रभुपाद जी कहा करते थे, गुरु जी कहते हैं कि अंदर से भी आता है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, परंतु उसके लिए बाहर से ज्ञान दिखाना पड़ता है। पहले वहां बाहर से ज्ञान लेना पड़ता है। जैसे लकड़ी के अंदर अग्नि होती है, परंतु उसको निकालने के लिए आपको बाहर से अग्नि लगानी पड़ती है, तभी तो अंदर से निकलेगी। तो उसी तरीके से जब तक ज्ञान लेंगे नहीं, जब तक हम शुद्ध नहीं होंगे, तब तक अंदर से ज्ञान आ ही नहीं सकता। तो यही कह के मैं विराम लूंगा। थैंक यू वेरी मच। और फिर वही रिक्वेस्ट
आपसे 14 घंटे का प्लीज़ आप सुन लीजिए, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। 14 आवर्स का भगवत गीता का कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको प्लीज़ सुनिए आप। और अगर आप इसमें डोनेट करना चाहते हैं, इसको कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो इस क्लिप के बाद आएगा डिटेल्स, प्लीज़ आप उसे देख लीजिए। और इन वीडियोस को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, जय गौर हरि। अगर आप प्रचार कार्य में कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो दिए गए बैंक डिटेल्स में आप सहयोग राशि भेज सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर पेटीएम भी कर सकते हैं। धन्यवाद।